हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपली लॉजिक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड नया साल आप सबको बहुत अच्छा जा रहा होगा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1 जनवरी 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सबसे पहले, इन दिसंबर 2024 विच मेडल डिड इंडियन बैडमिंटन प्लेयर लक्ष्य सेन वॉन इन द किंग कप इंटरनेशनल 2024? तो किंग कप इंटरनेशनल 2024 के टूर्नामेंट में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता यानी कौन सा मेडल जीता है? ऑप्शन है ब्रॉन्ज मेडल, गोल्ड, सिल्वर या कोई भी नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रॉन्ज मेडल। इन्होंने डिफीट किया है फ्रांस से बिलोंग करने वाले एलेक्स लैनियर को। बात करें फर्स्ट प्लेस की तो वो ग्रैब करी है डेनमार्क से बिलोंग करने वाले एंडरसन टेंसन ने। चाइना से बिलोंग करने वाले हु जियान ने सेकंड प्लेस ग्रैब करी है। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक चॉक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी? तो ये जो पुस्तक है आपकी चॉक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है अभिजीत बैनर्जी, सुधा मूर्ति, कैलाश सत्यार्थी या रस्किन बॉन्ड। तो आपको फेस देख के समझ में आ ही गया होगा, ये है अभिजीत बैनर्जी। तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए है। इन्होंने लिखी है ये बुक छौक। नेक्स्ट है आपका, हु वॉन द टाइटल ऑफ प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 इन दिसंबर 2024? तो दिसंबर 2024 में प्रो कबड्डी लीग के सीजन 11 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है हरियाणा स्टीलर्स, दबंग दिल्ली, पटना पायरेट्स या जयपुर पिंक पैंथर। सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, हरियाणा स्टीलर्स। ना कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। तो ये सीजन 11 था, टोटल 12 टीम से पार्टिसिपेट किया था। आप मुझे कमेंट से बताओ उन 12 टीम्स के नाम क्या थे। देन 18 अक्टूबर से 29 दिसंबर 2024 तक ये इवेंट चला था। फर्स्ट प्लेस यानी चैंपियंस रहे हरियाणा स्टीलर्स, रनर अप रहे आपके पटना पायरेट्स। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं कि किसने टॉप स्कोर किया है। तो वो देवांग दलाल ने किया है। ये टॉप स्कोरर भी रहे हैं और इन्होंने सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रेट्स भी करी हैं। ये इनका स्कोर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है आपका, सबसे ज्यादा टैकल पॉइंट्स को मिले हैं। तो वो मिले हैं ईरान मोहम्मद रजा चिन्हिया को। ये बिलोंग करते हैं हरियाणा स्टीलर से। देवांग दलाल बिलोंग करते हैं पटना पायरेट से। फिर है, in December 2024, archaeologists have discovered a 5,000-year-old water management system at which हड़प्पन साइट? तो दिसंबर 2024 में आर्कियोलॉजिस्ट ने कौन सी हड़प्पन साइट में 5,000 साल पुराना जल प्रबंधन प्रणाली की खोज करी है? ऑप्शन है लोथल, कलीबंगन, राखीगढ़ी या रोपड़। तो सही आंसर है आपको ऑप्शन सी, राखीगढ़ी। ना राखीगढ़ी आपका लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है जो कि 865 एकड़ से फैला हुआ है। एंड ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है हिसार डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में। नाउ कितना डीप था ये? तो ये जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम मिला है, इसका स्टोरेज एरिया अराउंड 3.5 से 4 फीट डीप था, जो इंडिकेट करता है कि उस टाइम पे भी काफी एडवांस लेवल का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम हुआ करता था। नाउ नेक्स्ट है, इन दिसंबर 2024 व्हिच कंट्रीज 39th प्रेसिडेंट एंड नोबेल लॉरिएट जिमी कार्टर डाइड एट द एज ऑफ 100? तो दिसंबर 2024 में किस देश के 39th राष्ट्रपति एंड नोबेल पुरस्कार विजेता जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ऑप्शन है रशिया, अमेरिका, ब्रिटेन या ब्राजील। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका। बात करें जिमी कार्टर जी के बारे में, तो ये 1924 में बॉर्न हुए थे एंड 2024 में इनका डेथ हो गया था। ये 76 आपके गवर्नर रहे जॉर्जिया के एंड यूनाइटेड स्टेट्स के 39th प्रेसिडेंट रहे हैं। एंड अभी तक की यूएस हिस्ट्री में ये सबसे लंबे यानी लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट भी रहे हैं। नेक्स्ट है, वेयर डिड द कोस्ट गार्ड पर्सनल ऑफ इंडिया एंड वियतनाम कंडक्टेड द जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज सहयोग हॉपटैग इन दिसंबर 2024? तो ऑप्शंस हैं कोची, सूरत, इंदौर या जोधपुर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कोची। आप सब मुझे कमेंट से बताओ कि वियतनाम की कैपिटल क्या है एंड करेंसी का नाम क्या है। अब एक्सरसाइज हुई क्यों है? तो ये इसलिए हुई ताकि जितनी दोनों कंट्रीज की जो सिनर्जी लेवल है उसे इंक्रीज किया जाए, साथ में दोनों कंट्रीज के जो कोस्ट गार्ड है वो फेस कर पाए चैलेंजेस रिगार्डिंग दी मैरीटाइम सिक्योरिटी। ऑल्सो इस एक्सरसाइज में इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि उनकी क्या कैपेबिलिटीज रही हैं एंड कैसे वो डील करते हैं ऑयल स्पिल एंड एनवायरमेंटल हजार्ड से। The next है, who has launched India's first undergraduate minor program in quantum technologies? क्वांटम टेक्नोलॉजी में भारत का पहला स्नातक लघु कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नेशनल क्वांटम मिशन, बोथ ए एंड बी या आईआईटी बॉम्बे। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। तो इंडिया का पहला अंडर ग्रेजुएट माइनर प्रोग्राम ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी ज्वाइंटली लॉन्च किया गया है AICTE एंड NQM के द्वारा। ठीक है, ये प्रोग्राम डिजाइन किया गया इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली इन ईयर 3rd एंड 4th सेमेस्टर, जो उन्हें प्रिपेयर करेगा एज अ स्किल्ड वर्कफोर्स इन क्वांटम कंप्यूटिंग एंड रिलेटेड फील्ड्स। नाउ नेक्स्ट है आपका, इन दिसंबर 2024 अंडर हुज चेयरमैनशिप हैज RBI कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी फॉर द एथिकल यूज ऑफ AI इन द फाइनेंशियल सेक्टर? तो
किसकी चेयरमैनशिप के अंडर दिसंबर 2024 में आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक आपकी कमेटी फॉर्म करी है फॉर द एथिकल यूज ऑफ एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द फाइनेंशियल सेक्टर? ऑप्शन है पुष्प भट्टाचार्य, हेमा वर्मा, रामनाथ कोविंद या संजय मूर्ति। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पुष्प भट्टाचार्य जी। तो ये 8 मेंबर्स की कमेटी थी, ठीक है, जो आपको फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेंगे कि कैसे एआई को हम सेफली और एथिकल तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर में। नाउ बात करें पुष्प भट्टाचार्य जी की, तो ये पैनल जो हेड करेंगे ये प्रोफेसर है आईआईटी मुंबई के, ठीक है, जिनकी चेयरमैनशिप में ये कमेटी फॉर्म करी गई है। नाउ नेक्स्ट है आपका, इन दिसंबर 2024 फेमस राइटर ऑफ विच लैंग्वेज एम.आई. वासुदेवन नायर पास्ड अवे एट द एज ऑफ 91। तो दिसंबर 2024 में किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक एम.आई. वासुदेवन नायर का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? ऑप्शन आपके सामने है, कन्नड़ा, तेलुगु, ओडिया या मलयालम। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, मलयालम। नाउ बात करें एम.टी. वासुदेवन नायर सर की, तो इनकी डेथ हुई है केरला की कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में। ये मलयालम लिटरेरी जाइन थे, साथ ही साथ ज्ञानपीठ अवार्डी भी थे। इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था तो वो फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन लिटरेचर। कौन से ईयर में? 1995 में। ऑल्सो एडिटर भी थे मातृभूमि मैगजीन के, जो कि एक वीकली और पॉपुलर मैगजीन है जो पब्लिश होती केरला में। नाउ नेक्स्ट है आपका, इन दिसंबर 2024 इंडियन रेलवेज हैज कंप्लीटेड द ट्रायल रन ऑन इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज, जिसका नाम है अंजी खद ब्रिज। कौन सी स्टेट यूनियन टेरिटरी में? तो ऑप्शन है आपके पास जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर। अब ये ब्रिज इंडिया का पहला केबल स्टेट रेल ब्रिज है जिसका नाम है अंजी खाद ब्रिज। ये लोकेटेड है जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में। ऑल्सो ये ब्रिज पार्ट है उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेलवे लिंक का, एंड इसे कंस्ट्रक्ट किया गया सी लेवल से 331 मीटर अबव। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि सेकंड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, बिकॉज हाईएस्ट ब्रिज आपका चेनाब ब्रिज है जो कंस्ट्रक्ट किया गया 359 मीटर अबव द सी लेवल। अब दोनों ही ब्रिज का काम है कि वो कनेक्टिविटी को एनहांस कर सके जम्मू एंड कश्मीर की। नेक्स्ट है आपका, विच डैम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड अंडर द केन बेटवा लिंक नेशनल प्रोजेक्ट? ऑप्शंस हैं धौलधन डैम, केन डैम, बेटवा डैम या बुंदेलखंड डैम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, धौलधन डैम। ठीक है। Now next है आपका, which Indian Grandmaster has won the women's title in the World Rapid Chess Championship 2024? तो किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं का खिताब जीता है? ऑप्शन है वैशाली रमेश बाबू, दिव्या देशमुख, कुनेरू हम्पी या तान्या सचदेव। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कुनेरू हम्पी। ये आप देख सकते हैं, ये है कुनेरू हम्पी जी की फोटो। इन्होंने दूसरी जीत हासिल करी है वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप में एंड डिफीट किया है इंडोनेशिया की इरीन सुखदार को। कहाँ पे हुआ था चैंपियनशिप? ये हुआ था न्यूयॉर्क में। नाउ नेक्स्ट है आपका, वेयर विल द 21st एडिशन ऑफ द थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल बी हेल्ड इन 2025? 2025 में थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है गुजरात, उड़ीसा, सिक्किम या महाराष्ट्र। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। तो ये 21st एडिशन होगा थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का, जो कि मुंबई और थाने में ऑर्गेनाइज किया जाएगा 10 से 16 जनवरी 2025 तक। यहाँ पे 61 फिल्म्स को स्क्रीन किया जाएगा एट दी मूवी मैक्स सिनेमाज इन अंधेरी, सियान एंड थाने। नाउ नेक्स्ट है आपका, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड रथ सप्तमी एज अ स्टेट फेस्टिवल? तो रिसेंटली किस राज्य सरकार ने रथ सप्तमी को राज्य उत्सव घोषित किया है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला या तेलंगाना। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। ना आप सब मुझे कमेंट से बताओ, आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, एंड कैपिटल कौन सी है? ठीक है। बात करें रथ सप्तमी की, तो ये फेस्टिवल डिक्लेयर किया गया एज अ स्टेट फेस्टिवल। ये ऑर्गेनाइज होता है 3 दिन के लिए। कहां पर? श्री सूर्य नारायण स्वामी टेम्पल में, जो कि श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट में है। इस टेम्पल की एनुअल इनकम ही अराउंड 11.26 करोड़ है। बात करें फेस्टिवल की, तो ये फेस्टिवल बहुत ज्यादा फेमस है अमंग द डिवोटीज जो बिलोंग करते हैं आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा से एंड तेलंगाना से। और रथ सप्तमी बेसिकली फेस्टिवल है सन गॉड का, जिनका नाम है लॉर्ड श्री सूर्य नारायण स्वामी। Now last question for the day. Recently, who became the world's youngest female to scale the highest peak on each of the 7 continents? हाल ही में 7 महाद्वीपों में से प्रत्येक की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? ऑप्शन है काम्या कार्तिकेयन, कमी रीटा शेरपा, पूर्णिमा श्रेष्ठा या नीरज सिंह। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, काम्या कार्तिकेयन। तो ये है काम्या कार्तिकेयन, जो कि 17 साल की है, मुंबई से बिलोंग करती है। इनका स्कूल का नाम है मुंबई नेवी चिल्ड्रन स्कूल। इन्होंने हर एक कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक को क्लाइम किया है एंड सबसे यंगेस्ट फीमेल बनी है ये करने वाली। अब जैसे कि इन्होंने
अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो, यूरोप के माउंट एलब्रस, नॉर्थ अमेरिका के माउंट डेनाली, एशिया का माउंट एवरेस्ट एक्सेट्रा सब क्लाइम किए हैं। और अभी इन्होंने एट प्रेजेंट अंटार्कटिका की जो हाईएस्ट पीक है वो क्लाइम करी है। ऑल्सो 2021 में इन्हें मिला है इंडिया का हाईएस्ट नेशनल अवार्ड फॉर यंग अचीवर्स, दी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार। तो ये आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दैट्स इट फॉर द डे गाइस। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट, इट मींस अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच।